हेलो फोक्स, आज हम जानेंगे कि कोडिंग क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज कोडिंग। कोडिंग एक मीडियम होता है हमारा कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, ठीक है। इस मीडियम में हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, जिसके थ्रू वो जो है वर्क करता है। लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं हम एक सिंपल लैंग्वेज में नहीं दे सकते। ठीक है, इसके लिए जैसे हमने कोई इंस्ट्रक्शन देना, मान लीजिए हमने देना कोई हेलो वर्ल्ड, ये हमने एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को। जो कंप्यूटर जो होता है वो इसको एक अल्फ़ाबेटिक में नहीं समझेगा इस चीज़ को। ठीक है, कंप्यूटर को समझने के लिए उसकी एक डिफरेंट लैंग्वेज होती है जिसको बाइनरी कहते हैं हम। बाइनरी क्या होता है? बाइनरी जैसे आपने पढ़ा होगा पहले की क्लासेस में, हायर क्लासेस में, कि बाइनरी सिस्टम्स होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम्स होते हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल ऐसे होते हैं। तो ऐसे बाइनरी होता है। तो जो इसको होता है बाइनरी, हम जानते हैं कि 0 और 1 होता है। ये बेसिक नॉलेज हर किसी को होती है कंप्यूटर की। ओके, तो जो हेलो वर्ल्ड होगा हमारा, वो जब कंप्यूटर में हम इसको डालेंगे मैं ये भी बताऊंगा बाद में आपको कि ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं हम ये किसके थ्रू देते हैं, ये सब मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, इसको जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा 0 1 0 1 0 0 1 0 1 सो ऑन सो फोर्थ, जितना इसका मतलब जो हमारा जितना उसका कैरेक्टर होगा। ओके, तो जब इसको कन्वर्ट करेगा तो वो तब जाके कंप्यूटर समझेगा कि जो हेलो वर्ल्ड जो है मेरे को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि आपको ये इंस्ट्रक्शन जो है वो किस प्रकार से देंगे हम। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस किस प्रकार से देंगे। जो हम देते हैं वो किस प्रकार देते हैं हम। ठीक है, इसके लिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे आपने सबने जाना, अगर आप कंप्यूटर फील्ड से थोड़ा भी अगर रिलेट करते हैं तो आप सब जानते होंगे कि एक सी लैंग्वेज होती है, फिर एक C++ होती है, पाइथन होती है, पाइथन तो बहुत ही पॉपुलर होती है। ओके, और जावा होती है, जावा स्क्रिप्ट होती है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक नहीं होती, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। लेकिन इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो काम होता है वो सबका डिफरेंट होता है। जो ये सब होती है सबका डिफरेंट होता है काम। ठीक है, जैसे सी होती है, सी हमारी मोस्टली जो होती है वो मेमोरी मैनेजमेंट में, जितने भी हमारे सिस्टम्स होते हैं, जितने हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उसमें जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है, जो मेमोरी का बनना होता है वगैरह वगैरह, सी जो है वहाँ बहुत काम आती है। और C++ जो है, सी और C++ में जब कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। पहली बात तो जो सी होते हैं, सी में जो पहले ऑब्जेक्ट और क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं था, और ऑब्जेक्ट क्लासेस वो आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे, वो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो वो आगे की देखेंगे हम, है ना। तो सी और C++ में डिफरेंस ये था कि मतलब उसमें जो C++ थी, C++ में आया ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। ये बहुत बड़े टॉपिक हैं और वेल नोन टॉपिक्स हैं ये हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। पाइथन जो होती है, पाइथन का एक अपना वर्क होता है। पाइथन हम जो वेब डेवलपमेंट होता है उसके बैक एंड में हम यूज़ करते हैं पाइथन को। पाइथन के कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे फ्लास्क होता है, जेंगो होता है, ऐसे होते हैं वगैरह। और जावा जो होते हैं, जावा भी हमारी वेल पॉपुलर होती है। जो आपने DSA सुना होगा, DSA जैसे होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। इसमें जो ज़्यादातर यूज़ होती है, जो कॉमनली यूज़ करते हैं लोग, वो सी को करते हैं, C++ भी होती है, और जावा।
और मोस्ट ऑफ दी जो कंपनीज़ होती हैं हमारी MNC हो गई, जितनी भी हमारी कंपनीज़ होती हैं, जो बिग एंटरप्राइजेज होते हैं, उनमें जो इंटरव्यू लिया जाता है वो सबसे पहले मतलब जो उनका टेक्निकल राउंड होता है वो इसी पे होता है, DSA। और जो मतलब DSA हम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ हम यूज़ करते हैं। DSA कुछ नहीं होता, DSA होता है, चलो DSA में मैं एक बाद में वीडियो बनाऊँगा, ओके। तो DSA कुछ नहीं होता, वैसे हम इसमें जो हमारा डेटा होता है, जो हम इसमें डेटा डालेंगे इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, उनको एक स्ट्रक्चर करके रखता है, एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम जो होता है किसी भी चीज़ को करने का तरीका एक एल्गोरिथम होता है। जो भी हम कुछ करते हैं, जैसे हम यहाँ से गए मार्केट, तो मार्केट में हमने जैसे चप्पल पहनी, फिर हम रोड पे निकले, फिर हमने जाके जो भी हमने परचेस करना था वो हमने परचेस किया, उस परचेस को फिर हम घर पे आए। तो जो ये मीडियम हो गया, ये हो गया एल्गोरिथम हो गया आपका। इनको एल्गोरिथम स्टेप्स जो हम कहते हैं, स्टेप्स लेते हैं ना, स्टेप्स इज इक्वल्स टू एल्गोरिथम, कि उस काम को करने की क्या है वो एल्गोरिथम हमारे, वो हमारे जो स्टेप्स हैं उनको हम एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट क्या होती है ये शॉर्ट में मैं बताऊंगा आपको। वेब डेवलपमेंट, इन शॉर्ट्स में जैसे कहा जाता है वेबसाइट। तो वेबसाइट में जो होती है, जितनी भी हमारी वेबसाइट्स होती हैं, जो भी आप वेबसाइट देखते हैं कंप्यूटर पे, वो सारी जो होती है वो जावास्क्रिप्ट पे बनी होती है। जावास्क्रिप्ट जो होती है बैकबोन होती है किसी भी वेबसाइट का, जब हम क्रिएट करते हैं कोई सी वेबसाइट जो होती है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है बैक एंड। फ्रंट एंड में जैसे फ्रंट एंड में भी जावास्क्रिप्ट को यूज किया जाता है और बैक एंड में भी जावास्क्रिप्ट को यूज किया जाता है। लेकिन बैक एंड में जो होते हैं कुछ फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं हम, फ्रेमवर्क्स होगा। फ्रंट एंड में भी कुछ लाइब्रेरीज होती हैं। ये आपको अभी कुछ मतलब साउंड नहीं, आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, तो लेकिन ये हम आगे जाके जो आगे की वीडियोस जो हमारी आएंगी, वो मेन कोर्स हमारा वेब डेवलपमेंट ही रहेगा। इस पूरी यूट्यूब जर्नी में हमारा जो मेन कोर्स रहेगा वो वेब डेवलपमेंट के ऊपर रहेगा। पूरा स्क्रैच से पूरा बताया जाएगा कि मतलब क्या चीज़ होता है इसके अंदर। फ्रंट एंड के अंदर आपका HTML भी होता है, CSS भी होती है। फिर मतलब CSS के जो होते हैं वो फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप हो गया, टैलविंड CSS हो गया, और सारी होती हैं। जो जावास्क्रिप्ट हो गया, जावास्क्रिप्ट की भी लाइब्रेरी होती हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं। जैसा आपने सुना हो वेल नोन होता है एक रिएक्ट जो होता है वो रिएक्ट जो है लाइब्रेरी है किसकी, जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो JS होती है। एक्सटेंशन किसे कहते हैं? एक्सटेंशन कुछ नहीं होता है, कोई सी भी जो हमारी फाइल होती है कंप्यूटर के, उसमें जो हमारी डॉट से खत्म होती है इसको एक्सटेंशन कहा जाता है। JS है तो इसका मतलब है जो भी ये फाइल होगी, जो भी ABC जो ये फाइल होगी वो होगी, मतलब जो भी इसमें जो कंटेंट है वो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ही होगा। इसमें जैसे कुछ आपने मतलब JS तो आपने बहुत कम ही सुना होगा, वैसे आपने सुना होगा TXT, ये हमारा शो करता है कि जो भी ये पूरी फाइल है ये टेक्स्ट फाइल है। इसमें कुछ ये नहीं बताया, जैसे जो .txt जो खत्म हो रही है इससे ये नहीं पता चलेगा कि आप अगर इस फाइल को ओपन करते हैं तो इसमें आपको गेम खुल जाएगी, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो जो .txt ये सब इनको कहा जाता है एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये हमारे तो रिएक्ट की एक्सटेंशन होती है, लाइब्रेरी होती है, और इसका एक फ्रेमवर्क होता है एंगुलर, ये वेल पॉपुलर है एंगुलर। इसका एक्सटेंशन भी JS ही होता है, लेकिन इसमें जो होती है वो टाइपस्क्रिप्ट भी होती है। लेकिन अगर मैं फिर ये वाली ये सब बातें बताने गया तो ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमारा इंट्रो बस ये था कि व्हाट इज कोडिंग। तो कोडिंग मैंने आपको बता दिया है पहले की, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है। और हम इन लैंग्वेजेस में देते हैं, ये मैंने आपको इन लैंग्वेज बता दी है, ये लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देखिए, आप ये मतलब कि बहुत ही इंट्रो था ये एकदम, है ना, कि कोडिंग होता क्या है, जिससे मतलब कुछ भी नहीं पता अगर कंप्यूटर का, तो उसके लिए था ये कि कोडिंग होता क्या है। अगर आप CS के बैकग्राउंड से हो आपको शायद पता हो, लेकिन जो नॉन CS से होते हैं या जो मतलब जैसे 8th क्लास में भी है कोई, मतलब कॉलेज, अब तो स्कूलों में ही पढ़ाने लग गया है कोडिंग। जैसे 7th स्टैंडर्ड में भी प्रोग्रामिंग आ चुकी है कि है ना, प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है, तो ये सब बता दिया गया है। तो ये सब उनके लिए था वीडियो, ठीक है, जो एक क्विक लेना चाहते हैं।